किसी की क्या मजाल जो हमारे घर में घुस के और घर को उजाड़े। नहीं कहते हैं ना, घर का वैदी लंकाड़ा है। अगर हमारा घर का सदस्य नहीं होते ये राजा है, नहीं मारे जाते। अगर घर में अगर भेदी नहीं होते, वो भेद करते हैं और उसके बाद फिर छल करते हैं। ऐसी चाहे राजनेता कोई नेता समझ लो, महात्माओं में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं, सब में ये भेद ही खत्म करना है हमें। महाराज जी, ये आपने जो सर पे रुद्राक्ष धारण कर रखा है, ऐसी बातें बोली तो ये जो रुद्राक्ष है इसको सर पे धारण करने का क्या तात्पर्य है? ये सूर्य भगवान का मुकुट है जी, सूर्य भगवान का मुकुट है। हाँ, ये सूर्य भगवान विराजित हैं जी। यहाँ पे इष्ट देवता नटराज जी विराजित हैं जी। ऊपर रामचंद्र जी सरकार बैठे हैं जी। ये इनके लिए मुकुट बनाया है। तो इसको आपने बनवाया है पहनने के लिए? कितने रुद्राक्ष होंगे? अपने हाथ से स्वयं बनाया है। अच्छा, खुद आपने इससे अपने हाथ से बनाया है? हाँ, 5100 रुद्राक्ष लगे हैं इसमें। 5100 रुद्राक्ष की माला ये है? हाँ, 15 किलो वजन है। फूल चढ़ाने के बाद 18 किलो हो जाता है। 18 किलो का वजन हमेशा आप कैसे इसको मतलब सर पे रखते हैं? ये हमारा अभ्यास है, चाहे से तपस्या समझ लीजिए। जी, तपस्या है ये आपकी। हाँ, नहीं तो सब लोग अगर 1 किलो वजन भी रख लें, आप अपना कैमरा ही पूरे दिन रखना। 18 किलो वजन महाराज जी हमेशा अपने सर पे रखे रहते हैं? हमेशा नहीं, सुबह से शाम तक, जब तक हमारे सूर्य भगवान का मंदिर खुलता है तब तक। जी, जब तक सूर्य भगवान। और बाकी भक्तों के लिए जब तक अगर ज़्यादा भगत आ जाते तो बैठे रहते हैं। जैसे अपने स्नान वाले दिन हमें 24 घंटे बैठना पड़ता है जी। तो रात से सुबह 6 बजे बैठे तो अगली सुबह फिर दोपहर फिर हमारा स्नान लग जाता है, फिर हमें स्नान में जाना होता है। और हमारे साधु जो है ना, हमारे जो साधु हैं, तो महाराज जी का जैसा हमारे गुरु भाई का मुकुट है, ऐसे हमारे साधुओं की जटा भी है जी। क्या? तो वो क्या है, हमारे भजन के द्वारा से, हमारी तपस्या के द्वारा से ये हम लोगों की ऐसी जटा हो जाती हैं जो बहुत बड़ी जटा हो जाती है। हमारे कई गुरु भाइयों की हैं, कम से कम 50-40 गुरु भाइयों की हमारी लंबी जटाएँ हैं क्या? जब बांधते हैं तो इतना बड़ा, कितने का हो जाता है? कोई 10 किलो का, कोई 20 किलो का, कोई 25 किलो का, ऐसा हो जाता है क्या? तो वो जटाएं भी कितनी भारी हो जाती है महाराज जी। तो तपस्या होता है साधु की, भजन होती है और तपस्या से, भजन से वो जटा बढ़ती रहती हैं क्या? तो ऐसे ही जैसे ही आज महाराज जी की जैसे हैं, ऐसे ही इसी तरह से, तो ये कोई अभ्यास नहीं है, साधु का भजन है। और साधु भजन के हिसाब से अपना तपस्या करता है, साधना है ये, और अपना भजन कर रहे हैं ना। साधु का तो हमेशा ही भजन रहता है। साधु भजन मुख से तो हमेशा ही धर्म की विजय बोलते रहता है, धर्म की जय बोलता है, मगर साधु का तो सदा के लिए ही साधु है, तो उसका हमेशा के लिए भजन रहता ही है क्या? भजन नहीं है, ये भजन नहीं है, ये दिगंबर रहते हैं, सब भजन ही है साधु का। क्या है महाराज जी, अभी आप जो कुछ बता रहे थे सिद्धियों के बारे में, तो कुछ उसके बारे में जैसे बताइए क्या? ना कोई सिद्धि विद्धि बाबा लोग नहीं जानते हैं। जी। ऐसी कोई साधु हम लोग नहीं, तांत्रिक विद्या नहीं जानते हैं जिससे को हम लोग कुछ ऐसा किसी का अधर्म करें, विनाश करें, ऐसी हम लोग कुछ गलत चीज़ें नहीं जानते हैं, नहीं कोई तांत्रिक हैं। हम तो केवल अपना गुरु महाराज दत्त भगवान का 6 भुजाधारी का भजन करते हैं क्या? और आनंद लेते हैं। ये धूना पे रहते हैं और भजन करते हैं, आनंद लेते हैं, और आप ज़्यादा वो सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं हम लोग क्या? महाराज जी, सनातन के विषय में कुछ बताइए, सनातन धर्म के विषय में कुछ जो है ज्ञान दीजिए। सनातन एक ऐसी शक्ति है जी, जो एक उबलता हुआ लावा, समझ रहे ना आप? सनातन की शक्ति सब लोग नहीं जानते सनातन क्या होता है। सनातन यानी अपने आप में सत्य होना चाहिए, और तन ये है शरीर, इसको कहते हैं सनातन। सनातन, हाँ, यानी सत्य। हमारे साधु, हमारे साधु नाम इसका क्या? वैदिक सनातन धर्म। वैदिक सनातन धर्म, वेद से उत्पत्ति हुई है सनातन धर्म की। वेदों से 4 वेदों से नहीं। और हमारे धर्म के अंदर में बड़े बड़े तपस्वी महात्मा बड़ा भजन कर रहे हैं। हम लोग तो भैया छोटे भजन करने वाले साधु हैं। नहीं, हम भी श्री दिगंबर हैं, आनंद ले रहे हैं, मगर हमारे बड़े अपना शरीर भी उनने बलिदान कर दिया सामने के लिए, भजन के लिए, अपना शरीर स्वयं के लिए उनने बलिदान कर दिया है। हमारे साधु हैं 12-12, 24-24 साल तक खड़े रहते हैं, पैरों से पीप बहने लग जाते हैं, खून बहने लग जाता है। अभी देखो हमारे राधेपुरी जी बाबा बढ़िया साधु है, देखो वर्तमान हाथ है उनका, कितना बड़े ना कई महात्मा हैं, 3-4 महात्मा ऐसे हैं, वो देखो कितना तपस्या।
दो नहीं रहे, 4 हैं अभी 4-5 महात्मा ऐसे हैं। वो तो पूरे हो गए। हाँ वो तो कोई बात नहीं। हठ योग कर रहे हैं बाबा जी। ये भजन है साधु का, अपना शरीर भी बलिदान कर देते हैं, वही भजन है साधु का, सच्चा भगत है। जूना में 2 हैं, जूना में 2 हैं, आवान वाले पूरे हो गए। जूना में 3 हो गए अब। अभी किसी ने उठाया? आज 3 नहीं, आप ही दिन उसके 11 साल हो गए दिवाकर भी भारती के। महाराज जी आप कितने वर्षों से तपस्या? हमारे 6 साल हो जाएंगे। हम लोग तो बच्चा बचपन से हैं। मौनी अवस्था से जो है आप तपस्या कर रहे हैं लगातार? मौनी अवस्था 5 साल 6 हो जाएंगे। 6 साल हो जाएंगे तपस्या तब करते हुए मुकुट को। अच्छा, आप 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे इस मुकुट को धारण करते हैं। हाँ। तो कब तक आगे इसको जो है आप धारण? जब तक अपना कोणार्क सूर्य नारायण मंदिर नहीं ले लेते। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, हाँ वो हमारा है, आनंद अखाड़े का। आनंद अखाड़े का, उसके लिए जो है आपने इसको धारण कर रखा है। हाँ, क्यों? अंधों को दिखता नहीं जी कि सामने कोई चल रहा है। बाबा तो लाखों हैं जी, क्यों नहीं बाबाओं को समझते? बाबा बैठे हुए हैं ना, निरे बाबा हैं जी नहीं देखते उन्हीं को हैं जो कुछ अलग होते हैं जी। नहीं। कोणार्क सूर्य मंदिर बाबा किसने ले लिया, क्या इसकी कहानी? ये मुगलों के टाइम से मुगलों टाइम बंद कर दिया गया और हमारे देवता को निकाल दिया गया। वहाँ पे 99% हिंदू और ब्राह्मण हुआ करते थे, 1% अन्य जातियाँ। अब वहाँ 99% क्रिश्चियन है जी। आप समझ सकते हैं किसने ले लिया। उसकी लड़ाई और वक्त बोर्ड जी। आप उस मंदिर को वापस मालूम है कितने वहाँ पे कितने 1000 बीघा जमीन है? फिर उसको वापस 1 लाख बीघा जमीन है वहाँ पे उनकी 1 लाख बीघे जमीन है वहाँ पे कोणार्क सूर्य मंदिर की। ये किसने ले रखा है? मतलब ये सब सरकारों ने कब्जा कर लिया। क्या अब वो हमारी सरकार हमें नहीं दे सकती तो वो पीछे से परमिशन लेनी पड़ेगी, फलाना करना पड़ेगा। मोदी जी तो काम कर रहे हैं देश के लिए, कर रहे हैं, जब तक भगत नहीं करेंगे तब तक कहाँ से हो जाएगा? अकेले वो क्या कर लेंगे? अभी आपने 99 सीटें दी, आप कह रहे हैं मोदी जी आपने 99 सीटें दी, लजवाने वाली बात है। आप सनातनी है नहीं? बहन पहले पल्लू सर पे डाल, सिस्टर पहले पल्लू सर पे, हिंदुस्तानी नारी, इंडियन कल्चर। आपसे कह रहे हैं पल्लू सर पे डाल दीजिए। कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब से। फिर अब आए ना, हाँ जी ऐसे रहते हैं। हाँ जी, ऐसे लिया हुआ था वो ना, चलते चलते गर्मी चढ़ गई तो एक बार उतार दिया था। सर अगर सर को उतारते तो चुड़ैल लगते हैं। हाँ जी। हम लोगों में भारतीयों में कहते हैं अगर जिसकी शादी हो गई हो उसका अगर पल्लू उबड़ा हुआ है, आप बहन हो, कंधे पे भी चल जाएगा नहीं? कंधे पे भी चल सकता है। हाँ जी, मैं कवारी लगती हूँ। हाँ, कंधे पे डाल सकते हैं, कोई नहीं। सर शादीशुदा के लिए खास है। आजकल प्रथा खत्म हो चुकी है। अरे गुरु भाई, ये चीज नहीं गुरु भाई, तभी महात्मा को नहीं मानना है। अभी ये रामदेव कहते हैं, कोई भाषाराम कहता है, कोई कुछ कहता है, जिन्हें लंड मालूम ही नहीं है हिंदी समझिए। आप हमारी बात सुनो, ऐसा कोई आपको नारी लग रही है जो आपके लिए? आप चाहिए आनंद अखाड़े में ऐसा देखिए, संसार चल रही है, अभी किस को समझाओगे? इतनी तौलियां रखी थी हमने, समझ रहे हो? इधर देखो, इतनी लेके चुनरी आए थे हम, पैकेट पे चुनरी लेने जा रहे थे हम। इंडियन कल्चर ऐसे नहीं आता जो चला गया, विदेशी बन गए हैं हम लोग, दूसरों की रोटियां खाते हैं, कहते हैं राइस क्रिश्चियन, यहाँ वालों को कहते हैं चावल के भूखे कंगले, चावल के लिए मरने वाले। नहीं, वो नहीं बनाना है। जय बेटा जय। और 60 में समझिए, अगर हमारा कोई डाले अभी चल रहा है नहीं, 1 रुपए प्रति क्यूआर, 1 करोड़ 40 लाख सनातनी हमारे भारत में है और अन्य देशों में है, वो केवल 5 लाख से 8 लाख रुपए देते हैं। कहते हैं उन्हें भाईजान हम 20 लाख देंगे, अपनी बहन को मकान बना के देंगे पर डे। आप केवल हमारा सहयोग 1 रुपया प्रति क्यूआर, देखिए फिर हमारी ताकत, हम आपको दिखाएंगे इंडियन कल्चर क्या होता है। जय सनातन, जय महाकाल। बस काट दीजिए, इतना ही हेड बहुत है। ये काट दो बच्चे, वो तो नहीं सबके नाम क्या कहना चाह रहे हैं? समझ गए गुरु जी, सच कह रहे हैं आप। नहीं, आपके हर एक चैनल पे हम बोल रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, ये बात सच है।